तो हमारे समाजवादी लोग, पीडीए प्रहरी लोग उन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। क्योंकि यही समाजवादी पार्टी का काम है कि केवल और केवल जनता को बहकाना, बरगलाना, उकसाना। यूपी में एसआईआर पूरा होने के बाद जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने सियासत की नई लकीर खींच दी है और इसके पीछे का कारण है ड्राफ्ट लिस्ट से कटे मतदाताओं के आंकड़े। 2,89,00,000 लोगों के नाम कटने से हर दल में खलबली मच गई है। सियासतदारों को चिंता इस बात की है कि जो ये वोटर कटे हैं, इनसे कहीं उनका वोट तो नहीं घटा है। अब अखिलेश यादव का ये ट्वीट आप देखिए जरा। अखिलेश ने एसआईआर के लिए जो पीडीए प्रहरी बनाए थे, उनके प्रयासों को बुलंद करते हुए दावा कर रहे हैं कि पीडीए समाज के ही करोड़ों वोट कट गए हैं, जबकि इसी लाइन में वो ये भी कह रहे हैं कि एक भी वोट कटने न पाए, इसके लिए काम करना है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ही बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी का भी नकली वोट बनाएंगे, अगर गलत वोट बनाएंगे तो हमारे समाजवादी लोग, पीडीए प्रहरी लोग उन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। जो लोग फर्जी वोट बनाएंगे उन पर पीडीए प्रहरी नजर रख करके और सिंसियरली देख करके उन पे एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करेंगे। दरअसल राजनीति को समझने वाले जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव 2027 के चुनाव को देखते हुए अपने पीडीए फॉर्मूले को धार देना शुरू कर चुके हैं। इसीलिए एसआईआर पर अखिलेश यादव ने जितने भी तंज कसे हैं, उसमें पीडीए का जिक्र जरूर आया है। जबकि वोट कटने की जो बात अखिलेश यादव ट्वीट में करके सियासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही बात बीजेपी बिना सियासत को शामिल किए हुए कह रही है। हम सब कार्यकर्ताओं से अपील भी करते हैं और हम सब उसके बीच में भी जा रहे हैं कि जो ड्राफ्ट रोल आया है उसको लेकर के हर बूथ तक जाएं और हर बूथ पे जांच करें कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में सूची आई है उसमें लोग शिफ्ट हुए हैं कि नहीं, मरे हैं कि नहीं, मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो मैपिंग पर नहीं आ रहे हैं तो उसकी जांच करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का किसी का भी नाम छूटने ना पाए, उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए जरा, जो वोटर्स कटे हैं, क्या उनके बारे में यह आंकड़ा कहीं आया है कि वो किस समाज से हैं? जाहिर है जवाब नहीं होगा, लेकिन सपा इसके बावजूद इसे अपने पीडीए फॉर्मूले से जोड़कर सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। और बात यहीं तक नहीं रुकी, सपा ने पीडीए पंचांग भी जारी किया है। अब इसके पीछे सपा की मंशा क्या है, पहले इस पर नजर डाल लेते हैं, तब एसआईआर के पीछे की सियासत भी आपको आंकड़ों के चश्मे से समझाएंगे। सपा की तरफ से ये पीडीए पंचांग वाराणसी का दक्षिणी विधानसभा सीट से जारी किया गया। वाराणसी की दक्षिणी विधानसभा सीट सबसे हॉट सीटों में से एक मानी जाती है। ये सांस्कृतिक आधार पर भी काशी शहर का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यहीं से सपा की तरफ से रविवार को सपा एमएलसी की मौजूदगी में पीडीए पंचांग का विमोचन किया गया। अब माना जा रहा है कि 2024 में पीडीए फैक्टर चलने के बाद 2027 में सपा इसी फॉर्मूले के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। आमतौर पर हिंदू परंपराओं के अलग अलग पंचांग में लोग प्रमुख तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन अब सपा इस पीडीए पंचांग की मदद से अनेक राजनेताओं और महापुरुषों के बारे में बताने की कोशिश कर रही है। सपा इसके पीछे सभी को एक साथ जोड़ने की बात कह रही है। अब सपा का ये पीडीए पंचांग हो, पीडीए फॉर्मूला हो या फिर पीडीए प्रभारी, इसका फैलाव जिस तरह से हो रहा है वो इसी बात की ओर इशारा है कि 27 के चुनाव के लिए सपा हर जुगाड़ कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के पास भी इस बात का काउंटर है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वाराणसी से ही इस पर जवाब दिया है। पहले तो समाजवादी पार्टी तय करे कि पीडीए का अर्थ क्या निकाल रही है। कभी पी का अर्थ बदल देती है, कभी ए का अर्थ बदल देती है, तो वो खुद कंफ्यूज्ड है। और पीडीए अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है। ये जातीय आधारित पार्टियों का हश्र अभी आपने बिहार में देखा है। बीजेपी का दावा है कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट ज्यादा साफ, पारदर्शी और भरोसेमंद हुई है
और इससे मतदाताओं की भागीदारी और भी बढ़ेगी। लेकिन सपा सवाल उठा रही है, लिहाजा अब सवाल सपा की मंशा पर भी उठ रहे हैं। जब ड्राफ्ट लिस्ट में नाम जोड़ने घटाने का पूरा मौका अभी है, तो फिर सपा को दिक्कत क्यों हो रही है? क्या ये विरोध वोटर के हक का है या फिर उस राजनीति का जिसे शुद्ध वोटर लिस्ट से सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है? क्या सपा को इस बात से परेशानी है कि अब वोटर लिस्ट में वही नाम रह गए हैं जो जमीन पर मौजूद हैं? बीजेपी साफ कह रही है कि ड्राफ्ट लिस्ट अंतिम नहीं है, आपत्तियों का समय है, सुधार की पूरी गुंजाइश है। लेकिन सपा का आक्रामक रुख इशारा करता है कि मुद्दा प्रक्रिया नहीं, सियासी समीकरण है। 2022 में 99 सीटों पर हार जीत का अंतर 1000 से 10,000 वोटों के बीच का था। इन 99 सीटों में बीजेपी को 55, सपा को 35, आरएलडी को 3 सीटें मिली थी, जबकि निषाद पार्टी और सुबह सपा को 2-2, बसपा और कांग्रेस को 1-1 सीटें मिली थी। दरअसल सपा को नुकसान इसलिए हो सकता है क्योंकि यूपी में जिन जिलों में सबसे ज्यादा वोटर कटे हैं, उनमें से कई मुस्लिम बाहुल्य जिले भी हैं और वहां से करीब 20% तक वोटर कम हुए हैं। और ऐसे कई जिले हैं जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रोजगार या अन्य कारणों से देश के बाहर रहती है, वहां सपा का नुकसान तय माना जा रहा है। 2022 के ही विधानसभा चुनाव में 15 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का मार्जिन 1000 से भी कम था। इनमें से 10 सीटों पर तो परिणाम 500 से भी कम वोटों के अंतर से तय हुआ था। इन 15 सीटों में 9 पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की थी, जबकि 6 सीटों पर सपा गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। अब इन सीटों पर 32,000 से लेकर 1,12,000 तक वोट कट चुके हैं। लिहाजा सपा जिस तरह से विरोध कर रही है, उससे एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सपा को एसआईआर से लोकतंत्र की चिंता है या फिर डर इस बात का है कि फर्जी वोटों की राजनीति पर लगाम कसने वाली ये प्रक्रिया कहीं सपा की सियासी जमीन न खिसका दे। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि जाके नीचे ग्राउंड लेवल पे जनता को भ्रमित करे, झूठ बोले, क्योंकि यही समाजवादी पार्टी का काम है कि केवल और केवल जनता को बहकाना, बरगलाना, उकसाना। ये समाजवादी पार्टी जो लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देती घूमती है, इसको दरअसल न लोकतंत्र पे भरोसा है न संविधान पे इसको भरोसा है। अगर लोकतंत्र और संविधान पे इनको भरोसा होता तो एसआईआर की प्रक्रिया में ये भी सहयोग करते। लेकिन पहले दिन से ही देखा गया कि एसआईआर की इस पूरी प्रक्रिया में किस तरीके से इसको बेपटरी करें, इसके बारे में भ्रम फैलाएं, इसके बीच इसके बारे में इसके अवरोध पैदा करें, इस नियत के साथ समाजवादी पार्टी ने काम किया। फिलहाल अब राजनीतिक दलों के पास करीब 1 महीने का वक्त बचा है। इस दौरान दावा आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा छूटे हुए वोटरों के नाम जुड़वाने की कोशिश की जाएगी। वहीं अपात्र मतदाताओं के नाम आपत्ति लगाकर कटवाने पर भी जोर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।